Okay, students, so we'll start calendar topic. We'll start from very basic thing, है ना। सारी की सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा बेसिक से जितना भी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एफकेट लेवल पे, है ना। तो आपको कहीं भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको जितना मैं थ्योरी बताता हूँ उतना पढ़िए, प्लस कहीं से भी प्रैक्टिस करना आप कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, कैलेंडर। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। आई विल शेयर द स्क्रीन। बस आपको प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी बुक मिले मार्केट में आप उसको उठाइए, और मैं यहाँ से जो आपका एफकेट वाले जो शीट तो आपको दूंगा ही, वो तो आपको दे ही रखा है, क्लॉक्स एंड कैलेंडर। अगर आपको लगे और भी प्रैक्टिस करना है आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी मार्केट में बुक लेके आ जाएगा, आपको जितना पढ़ाऊंगा उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको, उससे आपको फालतू की थ्योरी, मतलब उससे फालतू आपको कहीं नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। दैट विल बी सफिशिएंट। ओके, हेडिंग पुट कर लीजिए आप लोग, कैलेंडर। If everything is clear, if you are able to see the screen and all, audio, video, everything is clear, kindly press 1. Kindly press 1. Okay, that's great. देखिए हमारा टॉपिक है कैलेंडर, ठीक है ना। देखिए कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जो कि हम लोग डे टू डे लाइफ में इनफैक्ट डेली देखते हैं। आज कौन सा दिन है, कल कौन सा दिन है, हम लोग डेली देखते हैं, और ये आपका प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड चीज है। जैसे मैं आपको बोलूं कि आज है आपके पास 10 तारीख, है ना, और 10 तारीख को मंडे है। मैं बोल दूं कि आपका फरवरी 27 को कौन सा डेट होगा, है ना। तो फिर हमने किस तरीके से निकालना है, या फिर आपका समझो एफकेट का जिस दिन एग्जाम है, मान लेते हैं जो भी आपका आएगा डेट, उस दिन कौन सा दिन रहेगा, मतलब मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे होगा, ठीक है। या फिर मैं आपको बोलूँ 4 साल के बाद, आज आज संडे है, मैं बोलूंगा आपका बर्थडे मान लेते हैं किसी डेट को आता है, मैं बोलूंगा कि कौन से ईयर में आपका सेम डेट को बर्थडे आएगा। बात समझ में आ रही है। मतलब हर बार आपका डेट तो सेम रहता है, मतलब दिन सेम हो ना हो, है ना। जैसे मान लेते हैं इस साल आपका बर्थडे मान लेते हैं मंडे को पड़ रहा है, हो सकता है आपका नेक्स्ट साल बर्थडे ट्यूसडे को पड़े, ये भी हो सकता है ना। तो मैं ऐसे भी क्वेश्चन अपने आ सकते हैं कि अगर आपका इस साल बर्थडे मंडे को आ रहा है तो कितनी साल के बाद आपका सेम बार बर्थडे मंडे को आएगा। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपके बनेंगे। हम लोग हर टाइप के क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है ना। आइए एकदम बेसिक तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए कैलेंडर में आपको पता है कि हमें 2 ईयर्स के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज कैलेंडर आपके ईयर्स से मिलके बने होते हैं। ये बेसिक बात आपको पता है। ये टोटल अपने पास 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है ना, ये तो आपको पता है। और टोटल दिन कितने होते हैं, 365 डेज होते हैं, है ना। नॉर्मल ईयर के लिए कितने दिन होते हैं, 365 डेज। और अगर आपके पास लीप ईयर है तो 366 डेज होते हैं। तो अगर मैं कैलेंडर में बात करूं नॉर्मल ईयर की, अगर मैं कैलेंडर में बात करूंगा नॉर्मल ईयर की, इफ आई टॉक अबाउट द नॉर्मल ईयर एंड इफ आई टॉक अबाउट द लीप ईयर, ठीक है। बिकॉज लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आपको पूरे इसमें आना चाहिए, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। तो नॉर्मल ईयर में जो डेज होते हैं ये 365 डेज होते हैं, और लीप ईयर में जो डेज होते हैं ना ये 366 डेज होते हैं, ठीक है। इसका मतलब सिंपल सा ये मतलब है कि 365 डेज में इसका मतलब जो फेब होगा, जो फेब मंथ होगा, ये 28 डेज का होगा। सिंपल प्लेन ये मतलब रहेगा। और लीप ईयर में क्या होता है, एक दिन क्यों बढ़ जाता है कि उस डेट, उस तारीख को, मतलब जब लीप ईयर होगा जिस ईयर में, उसमें क्या होगा, आपका फेब 29 को होगा, 29 डेज का होगा। ये बात, पहली बात आपको समझ में आई। डू यू अंडरस्टूड व्हाट इज लीप ईयर, है ना। स्टेप बाय स्टेप हम को रिस्पॉन्स देते चलेंगे। डू यू अंडरस्टूड व्हाट इज लीप ईयर, यस नो। सिंपल, अगर आपसे पूछे कि लीप ईयर क्या होता है, तो लीप ईयर वो ईयर होता है जिसमें फरवरी आपका 29 का होता है। इसका मतलब ओवरऑल आपके पास 365 डेज होते हैं, लेकिन उसमें 29 फेब आ जाता है, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, तो आपके पास दिन की संख्या कितनी हो जाती है, 29 हो जाती है। और यही रीजन है कि बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। अगर 365 डेज का होता है ना, तो साइकिल आपका रिपीट होकर के, मतलब सारी की सारी चीजें सेम तरीके से चलती, लेकिन चूंकि
आपका ये 29 डेज का होता है, तो एक दिन की वजह से ना पूरा का पूरा गड़बड़ सिस्टम शुरू हो जाता है। इसलिए हमें लीप ईयर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला तो यही है कि हम कैसे पहचानेंगे कि सर कौन सा ईयर हमारे पास लीप ईयर है और कौन सा ईयर हमारे पास लीप ईयर नहीं है। तो देखिए, लीप ईयर की खास बात होती है कि हर 4 साल के बाद ना अपने आप को रिपीट करता है, हर 4 साल के बाद। इसमें भी कुछ मतलब स्टार मार्क है, कुछ कंडीशंस है, अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे। बट इन जनरल आपको पता होना चाहिए कि हर जो लीप ईयर है ना, हर 4 साल के बाद आपका रिपीट करेगा। जैसे मैं आपको कुछ दूं, ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर। जैसे मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूं, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर, इज अ लीप ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर, इसमें से कौन सा लीप ईयर है। तो आप पहला मान लेते, लिखिए 2012, 2012। दूसरा लिखिए 1992। तीसरा लिखेंगे 1800 और फोर्थ लिखेंगे 1900। अब अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि गिवन में से कौन सा ईयर आपके पास लीप ईयर है, अगर हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि सर गिवन में से कौन सा ईयर लीप ईयर है, तो आपको देखिए क्या करना है, आपको दो चीजें करनी है। लीप ईयर के लिए ना आप दो स्टेप में करेंगे काम आइडेंटिफाई करने के लिए। या तो आप 4 से डिवाइड करेंगे, है ना, या तो आप 4 से डिवाइड करेंगे। अगर तुम्हारा रिमाइंडर डिवाइड बाई 4, अगर तुम्हारा रिमाइंडर 0 आता है तो आपके पास लीप ईयर है। या तो तुम किससे डिवाइड करोगे, 400 से डिवाइड करोगे। अगर तुम्हारा रिमाइंडर 0 आता है तो लीप ईयर है। अब सर कब 4 से डिवाइड करेंगे और कब 400 से डिवाइड करेंगे। कोई भी आपके पास सेंचुरी ईयर आता है, फॉर सेंचुरी ईयर, फॉर सेंचुरी ईयर, फॉर सेंचुरी ईयर, कोई भी आपके पास अगर सेंचुरी ईयर आएगा तो उसको हम 400 से डिवाइड करके चेक करेंगे कि आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 है तो लीप ईयर है, अगर रिमाइंडर नॉन 0 है तो नॉर्मल ईयर है। यहाँ तक की बात क्लियर है। और 4 से डिविजिबिलिटी का आपको रूल पता होना चाहिए। कोई कितना भी बड़ा नंबर दे, अगर लास्ट 2 डिजिट अगर आपके पास 4 से डिविजिबल होगा तो नंबर क्या किससे डिविजिबल हो जाएगा, 4 से, है ना। तो यहाँ पे 12 हमने देखा तो 2012, तो ये हो जाएगा आपके पास लीप ईयर, दिस विल बी अ लीप ईयर, है ना। इसको टिक कर देता हूँ। 1992, क्या ये 4 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा। 4 2 जा 8 मतलब 23 टाइम्स चला जाता है, ये भी हो जाएगा। अभी आपके देखिए, ये आपके पास आ गया सेंचुरी ईयर। क्या आ गया आपके पास, सेंचुरी ईयर। तो 1800 को जब आप 400 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 4 4 जा 16, रिमाइंडर आपके पास 0 नहीं आ रहा है, तो दिस विल बी नॉट अ लीप ईयर। 1900 को जब आप 400 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 19/4 होगा, तो ये आपका लीप ईयर नहीं होगा। तो पहला स्टेप तो यही है। आप मेरे को ये बताइए कि आपको ये समझ में आया कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा ईयर आपका लीप ईयर है और कौन सा ईयर लीप ईयर नहीं है। एक बार जल्दी से मेरे को रिस्पॉन्स दीजिए फटाफट, काइंडली गिव मी रिस्पॉन्स वेदर यू अंडरस्टूड कि हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कौन सा ईयर आपका लीप ईयर है और कौन सा ईयर आपका लीप ईयर नहीं है। पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लीप ईयर को आइडेंटिफाई करना। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, जब हमारा कैलेंडर बना था, ठीक है ना, जब हमारा किसी महान व्यक्ति ने जब हमारा कैलेंडर बनाया था, तो उसने उसने क्या किया कि एकदम स्टार्टिंग से पकड़ के चले। अच्छा अच्छा, ये बताओ, क्या हम ये बोल सकते हैं कि हर 4 साल के बाद लीप ईयर आएगा। मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ आपसे कि हम ये बोल सकते हैं कि हर 4 साल के बाद लीप ईयर आएगा। जैसे अभी मैंने बोला 2012 में लीप ईयर है, फिर 2016 में होगा, फिर 2020 में होगा, फिर 2024 में होगा। क्या हम ये बोल सकते हैं कि हर 4 साल के बाद लीप ईयर आएगा, यस नो। कैन वी से कि आफ्टर एवरी 4 ईयर लीप ईयर विल कम, after every 4 year leap year will come? Can we say like this? Can we say like this? Not at all. इसमें तो ठीक है, इसमें ठीक है, यहाँ तक का मामला ठीक है। लेकिन लेकिन यहाँ तक का मामला ठीक है, लेकिन जैसे आप ये देख लीजिए कि अगर बीच में एक सेंचुरी ईयर आ जाता है, बीच में क्या आ जाता है, सेंचुरी ईयर। जैसे देखिए 1996 मैंने दे दिया, क्या दे दिया आपको, 1996। आप बताना मेरे को, चलो इसी में कंटिन्यू कर लेते हैं। मैंने आपको 5th एग्जांपल दिया 1996, बताना ये क्या है, ये लीप ईयर है या नहीं है, ठीक है।
या 1896 कर लेते हैं ना, बेटर रहेगा 1896, 1896, 1896, ठीक है। और सिक्स्थ एग्जांपल ले लेते हैं 1904, बताइए 1896 और बीच में ले लेते हैं 1900 और यह ले लेते हैं 1904। अब मेरे को फटाफट बताइए इसमें से कौन सा लीप ईयर है, कौन सा लीप ईयर नहीं है। ये 96 है, 4 से डिविजिबल हो जाएगा सर, ये लीप ईयर है। ये 04 है, ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा, ये लीप ईयर है। क्या ये लीप ईयर है? इट्स नॉट अ लीप ईयर, इट्स नॉट अ लीप ईयर। क्या ये लीप ईयर है? नहीं। लेकिन ये 4 से तो है, +4 जा रहा है और यहाँ से भी +4 जा रहा है। तो हम एक जनरल लॉजिक नहीं बना सकते। हाँ, ये लॉजिक जरूर बना सकते हैं कि जब तक सेंचुरी नहीं आता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब तक आपका सेंचुरी नहीं आता है, जैसे ये चलता जाएगा 2012, 2016, 2020, 24, 28, 32, 36 चलता जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? सेंचुरी ईयर में। सेंचुरी ईयर आपका लीप ईयर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो हम एक ऐसा जनरल नहीं बना सकते, बट हाँ एक कॉन्सेप्ट जरूर बना सकते हैं। अगर बीच में सेंचुरी ईयर नहीं आएगा तो हर 4 साल के बाद लीप ईयर क्या करेगा? आपका रिपीट करेगा। एक बार जल्दी से अंडरस्टूड करके इस वाले पॉइंट के लिए बताइए मेरे को, डू यू अंडरस्टूड दिस? फटाफट बताइए मेरे को, क्या आपको ये बात समझ में आई? इसको थोड़ा सा ध्यान रखना ना, नहीं तो हम गलती कर देते हैं। हम गलती कर देते हैं कि हम हर 4 साल के बाद क्या मान लेते हैं? लीप ईयर मान लेते हैं। रिप्लाई आप लोग का चाहिए मेरे को। आप ये बात समझ में आई, हर 4 साल के बाद लीप ईयर इन जनरल आएगा, लेकिन अगर बीच में सेंचुरी ईयर आ गया तो गड़बड़ हो सकती है। बात आपका हो भी सकता है लीप ईयर और नहीं भी हो सकता है, जैसे आप इस केस में देख रहे हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है अब देखो, इसमें मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। ठीक है, इसमें मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। जैसे आप बताइए 4 साल में हर, मान लेते हैं मैं ये बोलूं कि हर 5 साल में कितने लीप ईयर आएंगे? हर 5 साल में, स्टार्टिंग से मैं बात कर रहा हूं, हर 5 साल में कितने लीप ईयर आएंगे? मान लेते हैं कि मैंने जब कैलेंडर बना होगा, व्हेन इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द कैलेंडर, मैंने मान लेते हैं लिया होगा फॉर फर्स्ट 5 ईयर, फर्स्ट 5 ईयर, फर्स्ट 5 ईयर, और यहाँ पे लिखा मैंने लीप ईयर, नंबर ऑफ लीप ईयर, नंबर ऑफ लीप ईयर। ये क्यों इतना आपको लीप ईयर के बारे में बता रहा हूँ? बिकॉज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको लीप ईयर आइडेंटिफाई करना, उसके बाद ऑड डेज आइडेंटिफाई करना, उसके बाद कैलेंडर में कुछ बचता नहीं है। नंबर ऑफ लीप ईयर, बताइए फर्स्ट 5 ईयर में नंबर ऑफ लीप ईयर कितने आएंगे? फर्स्ट 5 ईयर में नंबर ऑफ लीप ईयर कितने आएंगे आपके पास? इसको थोड़ा सा नीचे लिख दें, फर्स्ट 5 ईयर। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर, जल्दी से बताओ फर्स्ट 5 ईयर में नंबर ऑफ लीप ईयर कितने आएंगे? फर्स्ट 5 ईयर, अरे फर्स्ट जब कैलेंडर बना होगा तो उसके आखिरी, तो उसके स्टार्टिंग के 5 साल, तो मान लेते हैं कि जब कैलेंडर बना होगा तो कैसे बना होगा? मान जैसे आप बोलते हो ना कि अभी सर 2001 है, दो, फिर उसके बाद 2002 आएगा, तो एक से स्टार्ट हुआ होगा भैया, काउंटिंग कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट हुआ होगा। अभी 2012 है या फिर अभी 2022 चल रहा है, तो काउंटिंग एक से स्टार्ट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? यस नो? अरे काउंटिंग एक से स्टार्ट हुआ होगा, नहीं होगा? हुआ होगा ना। तो फर्स्ट, मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट 5 ईयर, इसका मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो फर्स्ट 5 ईयर में आपका एक लीप ईयर यही तो है, 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ लीप ईयर कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अच्छा दूसरा, फर्स्ट 10 ईयर, दूसरा मैं क्या बोलूं, फर्स्ट 10 ईयर, बताओ फर्स्ट 10 ईयर में कितने लीप ईयर आएंगे? फर्स्ट 10 ईयर में कितने लीप ईयर आएंगे? आप बोलोगे सर फर्स्ट 10 ईयर में 2 लीप ईयर आएंगे। ठीक है, अच्छा अगर मैं बोलूं फर्स्ट 15 ईयर में कितने लीप ईयर आएंगे? फर्स्ट 15 ईयर में कितने लीप ईयर आएंगे? फर्स्ट 15 ईयर में कितने लीप ईयर आएंगे? सर 3 आएंगे, है ना? ठीक है, अच्छा इसी इसी लॉजिक पे मेरे को बोलो फर्स्ट, आपके पास फर्स्ट, ये फर्स्ट वर्ड इंपॉर्टेंट, अभी आपको आगे समझाऊंगा इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ। फर्स्ट 25 ईयर में कितने लीप ईयर आएंगे? फर्स्ट 25 ईयर में कितने लीप ईयर आएंगे? 5 आएंगे। फर्स्ट 25 ईयर में कितने लीप ईयर आएंगे? कितने लीप ईयर आएंगे जी? फर्स्ट 25 ईयर में कितने लीप ईयर आएंगे? देखिए
फर्स्ट 25 ईयर में जो लीप ईयर आएंगे ये आएंगे 6। अब आप बोलिए कैसे? देखिए हम एक्चुअली बीच में मैंने गायब कर दिया, फर्स्ट 20 ईयर नहीं लिखा, फर्स्ट 25 ईयर नहीं लिखा। देखिए आपको क्या कर रहे हैं, आप फर्स्ट 5 ईयर में मैं आगे भी पूछूं, देखो समझ में आएगा, कितने लोगों को समझ में आया? देखो फर्स्ट 5 ईयर में लीप ईयर में बता रहा हूँ, तो आपके यहाँ पे पास ईयर कितने हैं? 5। तो आप क्या करोगे ना, 5 को ना 4 से डिवाइड करोगे। 5 को 4 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली बार कितनी बार से डिवाइड होगा? 1। और ये 1 होल 1/4, ये तो आपके पास रिमाइंडर आएगा, और ये आपका कंप्लीट डिवीजन है। तो जितना कंप्लीट डिवीजन होता है वही लीप ईयर आता है। यहाँ पे देखिए, उसके बाद मैं बोलूँ फर्स्ट 10 ईयर, आप 10 को 4 से डिवाइड करिएगा तो हो जाएगा 4 टू द 8, है ना, और ये आ जाएगा आपके पास 2/4 जो कि हो जाएगा 1/2। तो कंप्लीट डिवीजन कितना हुआ है? 2। तो इसमें नंबर ऑफ लीप ईयर कितने आ रहे हैं? 2। 15 को आप 4 से डिवाइड करिए तो 4 3 जा 12, और यहाँ पे आ जाएगा 3/4। कंप्लीट डिवीजन कितने का हो रहा है? 3 का हो रहा है। इसमें नंबर ऑफ लीप ईयर कितने हैं? 3 है। अगर मैं 25 की बात करूंगा तो 25 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 6 या 24, और ये होल 1/4। कंप्लीट डिवीजन कितने का हो रहा है? 6 का हो रहा है। तो नंबर ऑफ लीप ईयर इन फर्स्ट 25 ईयर कितने होंगे? 6 होंगे। क्या ये बात आपको समझ में आई? जल्दी से बताइएगा मेरे को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ ना, एकदम बेसिक से शुरू किया है और आपको हर बात समझ में आएगी ना, कोई ऐसे बीच से मैं रैंडम स्टार्ट नहीं किया है, हर चीज बताते हुए चलूंगा, हर चीज, है ना, ताकि कैलेंडर का कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई नहीं छूटेगा क्वेश्चन, है ना। आइए अगर मैं आगे बात करूं, अगर मैं आगे बात करूं कि अब मेरे को बताओ फर्स्ट फर्स्ट सोच समझ के बताना, फर्स्ट 100 ईयर में, फर्स्ट 100 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे? जल्दी से बताना मेरे को, फर्स्ट 100 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे? फर्स्ट 100 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे? जल्दी से बताओ, फर्स्ट 100 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे? 20? कैसे जी 20 कैसे? 25? पक्का? सोच लो, सोच लो। सभी लोग 25 बोल रहे हैं, सोच लो। चलो मैं बोलता हूँ 25 गलत है, तुम बताओ आंसर क्या होगा? आप बोलोगे सर अभी तो बताया आपने कि सर ये 100 है, 100 है, और यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे। सर ये 25 आ गया है ना सर, 25 आंसर, 25 लिख दिया। लेकिन बेटा आप भूल गए, ये बात आप भूल गए कि फर्स्ट 100 ईयर में 100 ईयर आए, लास्ट वाला आएगा। और मैंने अभी आपको बोला लास्ट वाले को 4 से नहीं 400 से डिवाइड करते हैं, लास्ट वाले को 4 से नहीं 400 से डिवाइड करना होता है। तो इसीलिए ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, इसलिए कंप्लीट डिवीजन जो है मतलब 100 साल में एक बार तो कम हो जाएगा, मतलब 100 वाला जो ईयर हो लीप ईयर नहीं होगा। अप टू 99 तक चले जाओ, 99 को डिवाइड करो 4 से तो 24 4 या 96, ये 3/4 आ जाएगा। तो ये 24 तो होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और बिकॉज 100 वाला लीप ईयर नहीं होगा इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, एक कम कर दीजिए और आंसर कितना हो जाएगा? 24। समझ में आई बात? छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें। सेंचुरी ईयर है, तो जब भी सेंचुरी ईयर आएगा, जब भी आपका सेंचुरी ईयर आएगा तो उसको आपको चेक करना पड़ेगा, मैनुअली चेक करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? उसको मैनुअली चेक करना पड़ेगा, ठीक है? ओके आइए अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट, ये फर्स्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है, अभी बताऊंगा क्यों। फर्स्ट 200 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे बताओ? फिर मैं आगे रिपीट करूं, फर्स्ट 300 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे, और फिर मैं लास्ट बात कर लेता हूं, फर्स्ट 400 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे, बिकॉज उसके बाद तो चीजें आपकी रिपीट हो जाएंगी। चलिए बताइएगा फटाफट, फर्स्ट 200 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे? जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ भाई, फर्स्ट 200 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे? फर्स्ट 200 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे? सर फर्स्ट 200 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे? ये 100 और ये 200, आपका 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 48। क्लियर है? अच्छा फर्स्ट 300 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे? फर्स्ट 300 लीप ईयर, फर्स्ट 300 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे? 74 मेघना गलत है, 74 गलत है। 72 सिद्धांत का बिल्कुल सही आंसर है, सिद्धांत का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है सिद्धांत आपका आंसर। तो देखिए आप क्या करेंगे, सिंपल सा लॉजिक यूज करेंगे, आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। आप ना यहाँ पे भी देख लीजिए, जैसे आपको 200 का निकालना था तो आप ना 200 को सीधा 4 से डिवाइड करो, 200 को सीधा आपने 4 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया? 50 आ गया। लेकिन उसके बाद काउंट करो,
उसके बाद काउंट करो, 100 वाला लीप ईयर नहीं होता है, 200 वाला लीप ईयर नहीं होता है, तो बेसिकली ये जो 48 कैसे लिखा है, आपने 50 निकाला 4 से डिवाइड करके, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही अगर आपको बोलता है कि 300 ईयर में, फर्स्ट 300 ईयर है ना, याद रखिए फर्स्ट 300 ईयर, तो आप ना 300 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो यह आ जाएगा 4 7 या 28 2 है ना, और 4 5 या 20, तो आपका 75 कंप्लीटली डिविजिबल है। लेकिन इसमें से आप वो ईयर सब्ट्रैक्ट कर देंगे जिसमें क्या आ रहा है आपके पास, लीप ईयर नहीं है। 100 इज नॉट योर लीप ईयर, 200 इज नॉट योर लीप ईयर, 300 इज नॉट योर लीप ईयर, तो 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब आंसर क्या आएगा 72। समझ में आई बात? अब बताओ फर्स्ट 400 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे, फर्स्ट 400 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे? 96 वाले जो बोल रहे हैं उनका गलत दबोच दिया जाएगा, ठीक है? जल्दी से बताओ, 96 इज द रॉन्ग आंसर, 96 इज रॉन्ग। अनु 100 इज आल्सो रॉन्ग, 100 इज आल्सो रॉन्ग। जल्दी बताओ फर्स्ट 400 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे, जल्दी बताओ। ये सब टॉपिक्स पता है कैसा है, एग्जाम में आएगा ना तो लगता है अरे बहुत बढ़िया करके आया, वहां पे ऑप्शंस भी मिलेंगे और गलत हो जाता है, ठीक है? 97 पहला बिल्कुल सही आंसर आया, 97 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप ना क्या करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे, 400 बाई क्या करेंगे 4, तो ये आ जाएगा 100, तो आपका आपने 100 लिख लिया। लेकिन आप मैनुअली काउंट करोगे कि फर्स्ट 100 ईयर में एक 100 काउंट नहीं होगा, एक आपका 100 वाला काउंट नहीं होगा, 100 इज नॉट योर लीप ईयर, 200 इज नॉट योर लीप ईयर, 300 इज नॉट योर लीप ईयर, 400, हाँ जी ये तो 400 को 400 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब ये लीप ईयर हो जाएगा, तो इसका मतलब इसमें सिर्फ 3 ही माइनस होगा, और ये हो गया -3, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 97। कई बार तो क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट पूछ देगा कि फर्स्ट 400 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे, 97 हो जाएंगे जी, कितने हो जाएंगे 97। तो अब आई होप, अब मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी साल में कितने लीप ईयर निकालने हैं, तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है क्या सभी को? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? एक बार अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए फटाफट, एक बार आप मुझे अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। क्लियर है जी सभी को? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना? अगर आप सुबह सुबह अपना इतना टाइम दे रहे हैं, इसका मतलब हर एक सेकंड प्रीसियस है, ठीक है? हर चीज आपको समझ में आनी चाहिए, अगर समझ में नहीं आया तो फिर इस क्लास का क्या यूज है, ठीक है? आइए हम थोड़ा सा बढ़ लेते हैं आगे। अगर मैं आपसे पूछूं 2003 से लेकर के 2013 तक इनके बीच में नंबर ऑफ लीप ईयर कितने हैं, बताओ मेरे को, इनके बीच में कितने लीप ईयर है? फिर मैं आपसे पूछूं 2005 से लेकर के 2015 इनके बीच में नंबर ऑफ लीप ईयर कितने हैं, बताइए जी, ये चीज आपको बताना है, जल्दी से बताएंगे कितने हैं, जल्दी से बताएंगे कितने हैं। आप बोलोगे सर देखो हम बताते हैं आपको कितने हैं, इनका डिफरेंस कितना हुआ सर 10, इसका डिफरेंस कितना हुआ सर 10, बराबर है? और अभी हमने सर, अभी आपने चार्ट बनाया, अभी आपने चार्ट बनाया कि सर पहले 10 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, 2, तो सर हमने भी बोल दिया कि सर पहले नंबर ऑफ लीप ईयर कितने होंगे, 2। बताओ सही है? सही है? सही है? बोलो जल्दी से, सही है? अरे ये लॉजिक नहीं लगेगा यहाँ पे, ये लॉजिक नहीं लगेगा, ठीक है? ये लॉजिक आपका नहीं लगेगा, आपका लॉजिक देखिए, क्योंकि ये जो मैंने आपको बोला है इसलिए मैंने फर्स्ट वर्ड यूज किया है। जब कैलेंडर बना होगा ना तो फर्स्ट 500 ईयर, फर्स्ट 10 ईयर, फर्स्ट 50 ईयर, फर्स्ट 25 ईयर, सर इसमें क्या लॉजिक यूज करेंगे, व्हाट लॉजिक विल यूज इन दिस? हमें ना मैनुअली काउंट करना पड़ेगा, ये वर्ड ध्यान रखिएगा। अगर कभी भी बीच के ईयर्स दिए जाएं, आपको क्या काउंट करना पड़ेगा, मैनुअली। क्लियर है? आप ऐसा मत करना इनका डिफरेंस निकालना और फिर उसको ना 4 से डिवाइड करना, और 4 2 जा 8 सर, और ये सर ये लो, ये हमारा कंप्लीट मल्टीपल है इसलिए इसका 2 होगा। हालांकि किसी किसी केस में मैच भी करेगा,
लेकिन दिस इज द नॉट द राइट वे, वी हैव टू कैलकुलेट इट मैनुअली। अब मैनुअली कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? 2003 क्या लीप ईयर है? नहीं। तो 2003 अगर लीप ईयर नहीं है तो 3 के बाद क्या आएगा? 4 लीप ईयर आएगा। 4 के बाद क्या आएगा? 8 आएगा, 4 4 के मल्टीपल पे आता जाएगा। 8 के बाद क्या आएगा? 12 आएगा, और 12 के बाद क्या आएगा? 16 आएगा, लेकिन 16 नहीं लेना है बिकॉज हमें 2013 तक ही रिस्ट्रिक्ट हो जाना है। तो अपने पास कितने लीप ईयर आ गए? 1, 2 और 3। तो नंबर ऑफ लीप ईयर कितने आ गए? 3। एक बार जल्दी से मेरे को अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए। एक बार मेरे को जल्दी से अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए कि आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई। क्लियर है सभी को? अच्छा, अगर 2005 से 15 के बीच में बताओ कितने लीप ईयर है? 2005 से 15 के बीच में कितने लीप ईयर है? इसका आंसर जल्दी से बताओ। 2005 से 15 के बीच में कितने लीप ईयर हैं? जल्दी बताइए कितने हैं जी? 2। अब बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। क्या 2005 है? नहीं। 6 है? नहीं। 7 है? नहीं। बताओ फिर कितने हैं? 8 है। तो 2000 क्या हो जाएगा? 2008 हो जाएगा ना, 08। और 8 के बाद क्या हो जाएगा? 12। और 12 के बाद क्या हो जाएगा? 16, लेकिन 16 है नहीं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ कितने लीप ईयर होंगे? 2। सिर्फ और सिर्फ कितने लीप ईयर होंगे? 2। इसका मतलब आप देख रहे हो कि 10 साल में कितने लीप ईयर हो रहे हैं? 3। यहाँ पे भी 10 साल में कितने लीप ईयर हो रहे हैं? 2। पता है प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम होती है कि जब बुक में पढ़ते हो कई बार एक जनरलाइज कर देता है, फिर आप वही क्वेश्चन में यूज करते हो, और जब क्वेश्चन में यूज करते हो तो आप फंस जाते हो, है ना? तो थोड़ा सा कंपैरेटिव पढ़ें ताकि आपको कभी दिक्कत ना आए, है ना? और मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप नोट्स बनाते चलें, ठीक है? तो आपके पास अगर कभी ईयर्स दे के पूछे कि बताओ इतने से इतने के बीच में कितने लीप ईयर होंगे, क्या करेंगे आप? मैनुअली काउंट करेंगे। मैनुअल मैंने बोला है, मैनुअली काउंट करेंगे ना, मैनुअली काउंट करना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे, और ये अगर इस तरीके से सवाल पूछेगा, अगर इस तरीके से सवाल पूछेगा कि फर्स्ट 400 ईयर, फर्स्ट 500 ईयर, फर्स्ट 600 ईयर, अगर इस तरीके से पूछेगा, अच्छा इस 400 के बाद फिर इसके मल्टीपल में जो भी पूछेगा ना, जैसे 1600 बोलेगा तो 97 इंटू मान लेते 4 कर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये फर्स्ट वाला वर्ड यूज करेगा तो आप ये लॉजिक यूज करेंगे, बिकॉज जब कैलेंडर बना होगा तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हुई होगी? 1 से स्टार्ट हुई होगी, इसलिए हम इसमें ये लॉजिक यूज करते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिए। कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए इसमें, कैलेंडर वाले टॉपिक में कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन आपको इसको बहुत ही क्लैरिटी के साथ पढ़ना है, ठीक है? कोई ऐसा टॉपिक है नहीं, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बट क्लैरिटी के साथ पढ़िए इसको, ठीक है? एक बार 1 प्रेस करिए इफ एवरीथिंग इज क्लियर। इफ एवरीथिंग इज क्लियर काइंडली प्रेस 1। तो मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूँ, अब मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? और उसके बाद फिर लीप ईयर के बाद थोड़ा सा हम बढ़ जाएंगे आगे, ठीक है? और डेज के कॉन्सेप्ट पे आएंगे। मैं बोलूँ हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स 29th डेट, ठीक है, will come in 400 year, will come in 400 year। बताइए, बताइए जल्दी से। हाउ मेनी टाइम्स 29th डेट will come in 400 year? 29th डेट किस में आता है? फरवरी में आता है? अब बताइए फटाफट, मतलब 29 फेब होता है ना, बताइए जल्दी से फटाफट। 29th डेट will come in 400 year, हाउ मेनी टाइम्स? ऐसा कितनी बार होगा? ऐसा कितनी बार होगा जिसमें 29th डेट विल कम इन फर्स्ट 400 ईयर? ऐसा अगर ऐसा लिखता है ना, कोई डेट नहीं देके बोला है, इसका मतलब ये अंडरस्टूड है किसकी बात कर रहा है? ये फर्स्ट 400 ईयर की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है? ऑब्वियस सी बात है, क्या है? फर्स्ट 400 ईयर, ठीक है? अगर कुछ डेट देके नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब ये अंडरस्टूड है किसकी बात कर रहा है? फर्स्ट 400 ईयर। बताओ जल्दी से। अच्छा, मैं दूसरा क्वेश्चन और इसके सामने लिखता हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप ये तो बता देंगे। एक और क्वेश्चन लिखता हूँ। हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स 29th फेब, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है? 29th फेब will come in 400 year, will come in 400 year,
बताओ, दोनों के बीच में डिफरेंस है क्या? दोनों के बीच में डिफरेंस है क्या? दोनों के बीच में डिफरेंस है? पहले ये दोनों स्टेटमेंट और इन दोनों क्वेश्चन के बीच में डिफरेंस है नहीं है? पहले हम ना ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट विल सॉल्व द सेकंड वन, द फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकंड। 97, देखो बिल्कुल सही आंसर है मेघना आपका। देखो 29th फेब कब आता है यार? 29th फेब कब आता है मेरे को जल्दी बताओ। क्या मैंने आपको ये नहीं बताया 29th फेब कब आता है? क्या मैंने ये आपको नहीं बताया? फरवरी 29 का होता है लीप ईयर में। फरवरी 29 होता है लीप ईयर में। ये बात समझ में आ रही है? मतलब 29th फेब की बात कर रहा है तो 29th फेब कब कब आएगा? जब जब लीप ईयर आएगा। मतलब आपसे पता है क्या पूछ रहा है वो इनडायरेक्टली? कितने लीप ईयर होंगे? कितने लोगों को बात समझ? एक बार यस प्रेस करिए। अगर वो 29th फेब पूछ रहा है और हर साल में हर लीप ईयर में 29 फेब आएगा, इसका मतलब हर लीप ईयर में एक बार 29 फेब आएगा। मतलब आपसे पता है क्या पूछो इनडायरेक्टली? इनडायरेक्टली पूछ रहा है बताओ बाबू लीप ईयर कितने होंगे। क्या पूछ रहा हो? आपसे ये पूछा कि लीप ईयर कितने होंगे, है ना? अगर आपसे ये बोल देता कि फर्स्ट 400 ईयर में लीप ईयर बताओ तो सभी का आंसर आ जाता 97। आप दिमाग नहीं लगाए ना। 29 फेब किस में आता है? लीप ईयर में आता है। मतलब आपसे इनडायरेक्टली पूछा कि हाउ मेनी लीप ईयर विल कम इन 400 ईयर। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? 97। आंसर क्या होगा? 97। समझ में आई बात? समझ में आई बात? बाकी लोग जो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं एक बार जल्दी से 1 प्रेस कर दीजिए ना। जल्दी से 1 प्रेस करिए फटाफट, है ना? फटाफट पर मेरे को पता चलते रहे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जल्दी से 1 प्रेस करिए फटाफट। बिकॉज समय अपने पास बहुत लिमिटेड है। इनफैक्ट आपके पास भी बहुत लिमिटेड है। कई लोग जॉब करते हैं, कई लोग का अलग अलग एंगेजमेंट्स हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी आप ये सब रिप्लाई किया करें ना। अब आइए इसमें इसमें इन दोनों क्वेश्चन कुछ अंतर है। 29th डेट, 29 डेट एक साल में कितनी बार आएगा? 29th डेट एक साल में कितनी बार आएगा? बस मेरे को इतना बता दो। 29th डेट एक साल में कितनी बार आएगा? 12 बार आएगा। कैसे अनु? हाउ? सर 12 मंथ होते हैं सर और 29 बार 12 बार आएगा। लेकिन अगर लीप ईयर नहीं हुआ तो देखिए आपको ना इसमें ऐसा बाइफरकेट करना पड़ेगा कि इसमें 400 ईयर में कुछ नॉर्मल ईयर होंगे और कुछ क्या होंगे? लीप ईयर होंगे। तो अगर मैं नॉर्मल ईयर की बात करूंगा, अगर मैं नॉर्मल ईयर की बात करूंगा तो मैं पहले ये निकाल लेता हूँ यार 400 में कितने नॉर्मल ईयर होंगे। तो जो नॉर्मल ईयर होगा, जो नॉर्मल ईयर होगा, जो नॉर्मल ईयर होगा इसमें फेब होगा 28 का। देखो ध्यान से सुनो, जो नॉर्मल ईयर होगा इसमें फेब होगा 28 का। और अदर मंथ जो हो जाएंगे, अदर जो मंथ होंगे, जो अदर मंथ होंगे ये या तो आपका 30 का होगा या फिर 31 का होगा। तो इसमें तो 29 आने वाला है और इसमें नहीं आएगा। मतलब जो नॉर्मल ईयर है, मतलब जो नॉर्मल ईयर है एक साल में, एक नॉर्मल ईयर में एक साल में, एक साल में कितनी बार आएगा? एक साल में कितनी बार 29th डेट आएगा? 11 टाइम्स आएगा। मेरी बात जल्दी से बताओ, अरे बोलो। एक साल में कितनी बार आएगा? 11 बार आएगा कि नहीं आएगा? फरवरी तो हट गया और उसके बाद अदर मंथ या तो 30 या 31 का होता है तो 29 तो आएगा ही आएगा। तो क्या एक साल में 11 बार आएगा? यस नो? यस नो? बिल्कुल आएगा सर, एकदम 100% आएगा, है ना? एक साल में 11 बार आ गया, है ना? अगर एक साल में 11 बार आ गया तो सर ये बताओ कि आपका 400 ईयर्स में कितनी बार आएगा? 400 ईयर्स में कितनी बार आएगा? अगर एक साल में 11 बार आ रहा है तो 400 ईयर्स, अच्छा 400 ईयर्स में कितनी बार आएगा बताओ? 400 ईयर्स में आप बोलोगे सर सारा का सारा 400। अब मेरी बात आप ध्यान सुनो, आप बोलोगे सर सारा का सारा 400 नॉर्मल ईयर थोड़ी है, कुछ लीप ईयर भी है। तो बेटा जो लीप ईयर होगा उसको एक्स्ट्रा काउंट कर लेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि अगर सारा का सारा मैं ये मान लूँ, अगर मैं सारा का सारा नॉर्मल ईयर मान लूँ, अगर मैं सारे के सारे 400 ईयर को अगर मैं नॉर्मल ईयर मान लूँ तो अगर मैं हाँ 4400
हाँ, अगर मैं सारे के सारे 400 को ईयर को अगर मैं नॉर्मल ईयर मान लूं तो कितनी बार आएगा 11 इंटू 400 मतलब 400, तो ये हो जाएगा 11 4 से 4400 आएगा। कितना आएगा 4400। अच्छा, लेकिन हमने इसको सारा का सारा ईयर को क्या माना है नॉर्मल ईयर, लेकिन आपको पता है फर्स्ट 400 ईयर में फर्स्ट 400 ईयर में, हाँ जी आनंदिता एकदम सही है, एकदम बिल्कुल सही जा रहा है, 4400 प्लस 97, ग्रेट। ठीक है, आपके लिए होनी चाहिए क्लैपिंग, आपने पकड़ लिया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ग्रेट। ठीक है, अब 4400 और प्लस ये तो नॉर्मल ईयर में होगा। अच्छा, लीप ईयर में क्या होगा कि हमने 29 नहीं पकड़ा तो हमें वो डेट भी पकड़ना पड़ेगा जो कि 29 का होगा। तो कितने डेट होंगे ऐसे 29 के, अभी हमने देखा 97, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4400 और ये हो जाएगा प्लस 97। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। ये हो जाएगा 4497। कि ये बात समझ में आई सभी को? ये बात सबको समझ में आई? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर? नहीं? देखिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए, कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि सर देखिए 400 कर दिया आपने तो आपने इसको 303 कर दिया सर और ये 97 कर दिया, है ना? कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, है ना? मैं वैसे भी समझा देता हूँ। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि सर 303 कर रहे हैं और प्लस क्या कर रहे हैं 97 कर रहे हैं। अब सर 303 में कितनी बार आएंगे सर 303 इंटू सर हमने नॉर्मल ईयर में बता दिया कि सर 11 बार आएगा और सर ये 97 बार आएगा। तो सर इसमें गलती कहाँ है? यही डाउट है? यस नो में रिप्लाई करिए। यही डाउट है? क्या आपको यही डाउट है? अरे बोलो ना, क्या आपको यही डाउट है ना? तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। 97 के बाकी मंथ में भी 29 होगा, ये बात समझ में आई? आनंदिता ने एकदम सही आंसर किया है, ये तो होगा ही होगा, चलो ये तो होगा ही होगा। और ये जो 97 है ना, 97 वाले मंथ में भी तो 29 होगा। 97 के इसके बाद के जो 97 मंथ्स आएंगे इसमें भी तो आपके 29 होंगे। बात समझ में आ रही है क्या? कहने का मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल ईयर तो सब में होगा ना। देखो, नॉर्मल ईयर तो सब में होगा। कहने का मतलब ये है कि जो 303 के बाद जो बाकी के जो मंथ्स हैं उसमें भी तो 29 है हर मंथ में। समझ में आई क्या बात? तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि हम अगर मान लेते हैं तो इसलिए इसमें भी काउंट हो जाएगा, इसमें इसलिए इसमें भी काउंट होगा। समझ में आई क्या बात? तो हमने क्या किया कि हमने फर्स्ट 400 ईयर को अगर मैं पूरी तरीके से नॉर्मल कंसिडर करता, अगर मैं इसको पूरी तरीके से नॉर्मल कंसिडर करता, अगर मैं पूरी तरीके से नॉर्मल कंसिडर करता तो मैं पूरी तरीके से नॉर्मल कंसिडर करता तो एक साल में कितना आता 11 बार आता, मतलब ये 4400 आ जाता। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? बिकॉज आप खुद सोचो ना, इसके बाद 97 ईयर्स बचे तो 97 ईयर में वो तो आएगा ही आएगा ना। जो अगर मान लेते हैं लीप ईयर रहेगा, अगर ये लीप ईयर रहेगा फिर भी तो 29 आएगा। बात समझ में आ रही है क्या बात? मतलब आपका लीप ईयर से क्या होगा, एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ेगा बट बाकी मंथ्स तो रहेंगे ही ना 11 वाले, या 11 वाले छोड़ देंगे हम? अरे बाकी मंथ्स तो रहेंगे ही ना, तो इसमें आपके पास 97 इंटू 11 तो ऐड होने ही वाला है ना। इसका मतलब ये इसमें भी है और ये इसमें भी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आया क्या? जल्दी से मेरे को रिप्लाई करो भाई, समझ में आया? क्योंकि यहाँ तो अपने कर दिया, ये तो ठीक है, लेकिन ये जो 97 जो लीप ईयर बचेंगे तो 97 लीप ईयर में 11 मंथ में 97 बार तो आएगा ही आएगा ना, है ना? तो ऐसे कर दिया हम, ठीक है? तो इतना नहीं करने का, आप सीधा 400 में कम से कम इतने तो आएंगे आएंगे, प्लस 97 आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। खास करके लीप ईयर कैसे निकालते हैं, लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, है ना? लीप ईयर वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा। देखो, इसमें पूरे कैलेंडर में दो ही कॉन्सेप्ट्स हैं, एक आपके पास लीप ईयर का कॉन्सेप्ट होता है और
यार माइक किसी का ऑन है, ठीक है। पूरे इसमें ना दो ही कॉन्सेप्ट्स हैं, एक आपके पास लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और एक आपके पास किसका कॉन्सेप्ट होता है, आपके पास ऑड डेज का कॉन्सेप्ट होता है। तो मैं आपको क्विकली, अभी 15 मिनट बचे हैं अपने पास, तो मैं आपको ऑड डेज का कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। और यही दो कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे कैलेंडर का हर एक क्वेश्चन किया जा सकता है, हर एक क्वेश्चन, चाहे किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो। तो देखिए अब हम ऑड डेज के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। नाउ लेट स्टडी अबाउट ऑड डेज कॉन्सेप्ट। ऑड डेज कॉन्सेप्ट्स, ऑड डेज क्या होते हैं, हेडिंग पुट कर लीजिएगा ऑड डेज। देखिए ऑड डेज का मतलब लिखिए, ऑड डेज लिखिए, रिमाइंडर ऑब्टेन्ड, रिमाइंडर ऑब्टेन्ड, रिमाइंडर ऑब्टेन्ड, remainder obtained after dividing by 7, after dividing by 7, remainder obtained after dividing by 7 is called odd days, ठीक है। क्या बोलते हैं अपन, odd days बोलते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी है, थोड़ा सा आप देखिएगा। मैं आपको बोलूं, देखो रिमाइंड, चलो ये वाला पहले पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग बाय 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। तो देखिए क्या है कि अगर मान लेते हैं, यहाँ पे लिखो ऑड डेज, यहाँ पे लिखो ऑड डेज, ठीक है, और यहाँ पे लिखो डे। अगर आपके पास ऑड डेज 0 आ रहे हैं, इसका मतलब है आपके पास संडे, संडे से शुरुआत हो रही है। अगर आपके पास ऑड डेज 1 है, इसका मतलब है आपके पास मंडे, ठीक है। अगर आपके पास ऑड डे 2 है, इसका मतलब है ट्यूसडे। अगर 3 है तो क्या है, वेडनेसडे। अगर 4 है तो क्या हो जाएगा, थर्सडे, ठीक है। अगर 5 है तो क्या हो जाएगा, फ्राइडे। और अगर 6 है तो क्या हो जाएगा, सैटरडे। 7 हो नहीं सकता, है ना। रिमाइंडर की वैल्यू कभी भी डिवाइजर के बराबर नहीं हो सकती, ये बात क्लियर है, ये बात आपको क्लियर है ना। 7 नहीं हो सकता, मैक्सिमम यही रिमाइंडर हो सकता है, मैक्सिमम यही रिमाइंडर हो सकता है। अब देखिए इसका हम कैसे यूज करेंगे और इसका क्या लॉजिक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो रही है। अब देखिए इसका लॉजिक क्या है। देखिए अगर मैंने बोला, बताओ आज कौन सा दिन है, जल्दी बताओ आज कौन सा दिन है। आज है आपके पास 10 जनवरी, 10 जनवरी है ना। डेट भूल गए क्या तुम लोग, 10 है 11 है, 10 होना चाहिए। टुडे इज 10th, है ना। टुडे इज व्हाट, 10th ऑफ जैन। अब मेरे को जल्दी से बताओ 10th ऑफ जैन को मंडे है, एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। 10th ऑफ जैन को क्या है, मंडे। अब मैं बताऊं, आप बताओ 31st जैन को कौन सा दिन होगा, बिना कैलेंडर में आंसर किए हुए मेरे को विद इन 5 सेकंड बताओ 10 जनवरी को कौन सा दिन होगा, बताओ जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से बताओ, देखते हैं कितना फास्ट बता पाते हैं आप। जल्दी 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 जल्दी। मेघना का आंसर आया संडे, संडे संडे संडे। देखिए ध्यान दीजिएगा, कुछ लोगों ने जीरो निकाला होगा और मंडे कर दिया होगा, कुछ लोगों ने जीरो निकाला, सॉरी संडे कर लिया होगा ना, कुछ लोगों ने जीरो निकाला होगा संडे कर लिया होगा। अरे भाई कैलेंडर ओपन करके देखो, कैलेंडर में होगा, होपफुली किसी ने ओपन नहीं किया होगा। देखिए लॉजिक क्या है, ये लॉजिक समझना, ये और ये क्या लिखा है, ये लॉजिक समझना। देखिए ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा 10 जनवरी और मैंने लिखा 31 जनवरी, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस निकालो, इनके बीच का डिफरेंस हो गया 21। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पता है हर
7 दिन के बाद एक दिन आएगा, जैसे आज मंडे है, आज मंडे है तो 11 कर, देखो 10 लिखा मैंने, फिर 11 12 13 14, समझाने के लिए कर रहा हूँ, 15 16 17 और उसके बाद 18 और उसके बाद 19, ऐसे चलेगा। तो अगर 10 जनवरी को मंडे है, फिर यहाँ पे ट्यूसडे, फिर वेंसडे, फिर थर्सडे, फिर यहाँ पे आ जाएगा फ्राइडे, फिर आपके पास आ जाएगा सैटरडे और फिर आ जाएगा संडे और फिर से आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये फिर से कितने दिनों के बाद रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 दिन के बाद फिर से रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? यस नो, जल्दी से रिप्लाई करो। क्या ये 7 डेज के बाद रिपीट हुआ? क्या ये 7 डेज के बाद रिपीट हुआ? अरे बोलो ना, थर्सडे। कल्याणी कहाँ से आंसर कर रहे हो, थर्सडे, ठीक है। ये 7 दिन के बाद रिपीट हुआ। देखो ना, मंडे था 10 तारीख को, मंडे 11 को ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इसका मतलब क्या है कि आप ना इनका डिफरेंस निकालेंगे। अब ये देखो, अभी 10 है तो इसमें 7 जोड़ लीजिए, तो 10 7 17, 17 को फिर से क्या आ जाएगा, मंडे। फिर 17 में 7 जोड़ लीजिए, 24, 24 को भी क्या आ जाएगा, मंडे। और फिर से आप 7 जोड़ लीजिए, 24 और 7 31, फिर से क्या आ जाएगा आपके पास, मंडे। हम इसका मतलब हर जो है अ, अच्छा, अगर मैं मान लेते हैं बोलूं कि अगर मैं ऐसा बोलता कि 18 तारीख को कौन सा दिन होगा, 18 जैन को कौन सा दिन होगा, तो आप देखिए, आप ना इसके बीच का डिफरेंस निकालिए। जैसे ये 17 हो गया, 18, 18 को क्या हो जाएगा आपके पास, ट्यूसडे। अब आप ध्यान से देखिएगा, मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो, ये जब यहाँ पे तो संडे आ गया है ना, और 17 को मंडे आ गया, और 18 को क्या आ गया, ट्यूसडे। तो बेसिकली क्या है लॉजिक, कि हर 7 दिन के बाद आपका चीज रिपीट होगा। जैसे 10 से 18 के बीच में कितने दिन होते हैं, 8। आप 8 को ना 7 से डिवाइड करेंगे, 8 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 1। और अगर आप कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो इसमें 1 ऐड कर देंगे। और अगर आप कैलेंडर में पीछे, एक काम करो, ये वाला टेबल हर इरेज करो भी, इसको मैं थोड़ा सा आपको जब ईयर्स वगैरह निकालना होगा ना उसको बताऊंगा। आई थिंक आप इस टेबल की वजह से कंफ्यूज हो रहे हैं, ये रेफरेंस डेट के लिए होता है, ठीक है। इसको टेबल को अभी हटा दो, हटा दो टेबल का ना, टेबल से कंफ्यूज नहीं होना। टेबल है रेफरेंस डेट के लिए रहेगा, ठीक है। उसमें रेफरेंस डेट में आपको दोबारा ये टेबल दिखा दूंगा मैं। अभी फिलहाल आप यहाँ पे देख लो, मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, 31 जनवरी को कौन सा दिन होगा। आप टेबल की वजह से कंफ्यूज हो रहे हो, मत कंफ्यूज होना। आप इनका डिफरेंस निकालिए, कितना है डिफरेंस, 21। इस 21 को आप 7 से डिवाइड करो, 21 को डिवाइड करोगे 7 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। रिमाइंडर क्या आएगा, 0। आप बताओ, कैलेंडर में आपसे आगे का डेट पूछा है या पीछे का डेट पूछा है, जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ। आपसे कैलेंडर में आगे का डेट पूछा है या पीछे का डेट पूछा है, जल्दी बताओ। आपसे कैलेंडर में आगे का डेट पूछा है या पीछे का डेट पूछा है, आगे का पूछा है। आपसे कैलेंडर में क्या है, आगे का पूछा है। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा, जो भी आपके पास दिन था उस दिन, कौन सा दिन था, मंडे, है ना। और मंडे में आपका जो रिमाइंडर है जोड़ देने का, रिमाइंडर क्या है, 0। तो मंडे प्लस 0 क्या आएगा, मंडे ही आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, मंडे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मंडे। समझ में आई बात? एक बार जल्दी से बताइए मेरे को, क्या आपको ये बात समझ में आई, या आपको ये बात समझ में आई, यस नो, जल्दी से बताइए, क्या ये आपको बात समझ में आई? अच्छा, अगर मैं मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन पूछता कि 29 जैन को, अगर 29 जैन को लेट से अगर फ्राइडे है, लेट से अगर क्या है, फ्राइडे, कुछ भी हो सकता है, ये इस वाले डेट से, लेट से मैंने कोई भी चीज लिया, ठीक है। आपका क्या है, फ्राइडे। तो बताओ 3 जनवरी को कौन सा दिन रहा होगा। ये तो अभी एक ही मंथ में जा रहे हैं अपन, ईयर में चेंज करेंगे। 3 जनवरी को कौन सा दिन रहा होगा, बताओ थोड़ा सा सोच के। एकदम फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में आंसर आना चाहिए। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। बताओ जल्दी से, कितना आंसर होगा। आप इसका डिफरेंस निकालेंगे, 29 माइनस 3 कितना आएगा, 26। और 26 को आप डिवाइड कर देंगे 7 से, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28 होता है। तो 7 3 जा 21, इसका मतलब रिमाइंडर क्या आ गया, 5 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया, 5 आ गया। बोलो बात समझ में आई? रिमाइंडर क्या आ गया, 5 आ गया। ये बात समझ में आ रही है क्या? रिमाइंडर क्या आ गया, 5 आ गया, है ना। रिमाइंडर विल बी 5, बस 7 3 जा 21 होता है ना, रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास, 5। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब आप बताओ, इसमें आप कैलेंडर में आप आगे जा रहे हो या पीछे जा रहे हो। आपसे कैलेंडर में आगे का डेट पूछा है या पीछे का डेट पूछा है, जल्दी बताओ। आपसे कैलेंडर में आगे का डेट पूछा है या पीछे का डेट पूछा है। सर हमसे कैलेंडर में ना पीछे का डेट पूछा है, तो आपका आंसर क्या होगा, फ्राइडे।
-5। फ्राइडे में से 5 को कम कर दीजिए, फ्राइडे में से 5 को कम कर दीजिए। तो फ्राइडे में से 5 को कम करिए, बताइए क्या होगा। फ्राइडे में से 5 को कम करिए, क्या होगा, बताओ क्या आंसर आएगा। इसमें सब्ट्रैक्ट करने में भी कुछ लोग माइनस करते हैं। कितना आंसर आएगा, मंडे पक्का? अरे फ्राइडे में से 5 कम करो ना यार। देखो फ्राइडे लिख दिया मैंने, हालांकि मैं आपको बताऊंगा तरीका। फ्राइडे, फ्राइडे के पहले क्या आएगा, थर्सडे, थर्सडे के पहले क्या आएगा, वेंसडे, और वेंसडे के पहले क्या आएगा, ट्यूसडे, और ट्यूसडे के पहले क्या आएगा, मंडे। तो ये फ्राइडे तो है ही, इससे कम करिए, 1 2 3 4, और इसके बाद क्या आ जाएगा, संडे। ये बात समझ में आ रही है? तो ये होगा ना, तो क्या आंसर आएगा, फ्राइडे में से 5 कम किया तो 1 2 3 4 5, संडे आ जाएगा ना। क्या आंसर आ जाएगा, संडे। आंसर विल बी व्हाट, संडे। क्लियर है? एम आई ऑडिबल? एक बार जल्दी से बताइए, एम ऑडिबल? आई थिंक थोड़ी देर के लिए मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, काइंडली चेक। एम ऑडिबल? समझ में आया क्या? ऐसी गलती मत करना है ना। देखो फ्राइडे में से 5 पीछे जाओ, आप लोग 4 पीछे जा रहे हो, है ना। फ्राइडे से 5 पीछे जाओ तो थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे एंड देन संडे। तो क्या आंसर आ जाएगा, संडे। क्लियर है सभी को? एक बात क्लियर है? एक बार अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए, एक बार मेरे को अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए। और आप एक काम और भी कर सकते हैं, है ना। जैसे आपको अगर -5 बोलता है, अगर आपको बोलता है -5, है ना, आपको अगर आपको -5 बोलता है ना, तो ये वाला साइन जो भी छोड़ दीजिए, कुछ भी पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। तो आपको फ्राइडे में से 5 माइनस करना है ना, इसका इसका मतलब +2 भी कर सकते हो। मतलब 5 + 2 का सम क्या होता है, 7 होता है। माइनस को इग्नोर करिए। तो 5 + 2 का सम कितना होता है, 7। तो फ्राइडे में 2 जोड़ दो तो सैटरडे संडे, सीधा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब, आपको जल्दी करने के लिए मैं बताता हूँ। कहने का मतलब क्या है, अगर मैंने ऐसा बोला कि सैटरडे -4, सैटरडे -4, तो सैटरडे में 4 पीछे ले जाना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आप क्या करना, यहाँ पे -4 लिखना, और यहाँ पे -4, माइनस को इग्नोर करो। तो आपका 7 लाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3। इसका मतलब सैटरडे +3। ये दोनों का आंसर सेम होगा। सैटरडे +3 इजी है, आगे बढ़ना थोड़ा इजी रहता है हमारे लिए। तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। और ऐसे भी निकालोगे तो क्या आएगा, ट्यूसडे। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? बिकॉज 4 + 3 क्या होता है, 7। बिकॉज प्लस माइनस तो बस इसके लिए है, ये प्लस माइनस तो इसके लिए है कि हम आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई? जैसे अगर आपको लिखा हुआ है ट्यूसडे -6, तो ट्यूसडे -6 कहने का मतलब है कि -6 करने से बेहतर है क्या, +1 ऐड करो। तो ट्यूसडे के बाद एक क्या हो जाएगा, है ना, ट्यूसडे के बाद एक क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। आप इस तरीके से कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ऑड डेज का? डू यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज, है ना। ये ऑड डेज का कॉन्सेप्ट अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया है, अभी तो समझो माइनस लेवल पे हैं हम लोग, है ना। अभी तो हम लोग माइनस लेवल पे हैं। अब मैं आपको हर तरीके से चीज बताऊंगा। बस 1 मिनट 2 मिनट थोड़ा सा और बताता हूँ, फिर आज की क्लास को एंड करेंगे और इसी क्लास को फिर कंटिन्यू करेंगे कल मॉर्निंग वाली क्लास में। मतलब मॉर्निंग क्लास में भी आपका चलेगा रीजनिंग, ठीक है, और बाकी रेगुलर क्लास में आपका मैथ्स चलेगा, ठीक है। बस आप मेरे को थोड़ा सा 5 मिनट समय और दें, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल डेज, टोटल डेज, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऑड डेज। आप लोग मेरे को बताना फटाफट ऑड डेज। इस वाले टॉपिक को खत्म करेंगे, फिर आपका क्लास खत्म हो जाएगा। आपका समझो 28 डेज है, ऑड डेज बताओ फटाफट। 29 डेज है, ऑड डेज बताओ। 30 है, बताओ कितने हैं। 31 है, कितने हो जाएंगे। 365 है, कितने होंगे। 366 है, कितने होंगे। उसके बाद 50 वीक्स हैं, कितने होंगे, बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए क्या आंसर होना चाहिए, फटाफट बताएं। 28 डेज में कितने ऑड डेज होंगे, हाउ मेनी ऑड डेज विल बी देयर इन 28 डेज। जल्दी से इसको फिल करिए।
0 1 0 1 2 3 1 2 great 28 7 4 the 28 remainder 0 7 4 the 28 remainder 1 7 4 the 28 remainder 2 7 4 the 28 remainder 3 इसको ऐड करेंगे तो 7 5 जो 35 कैरी 1 7 2 जो 14 रिमाइंडर 1 इसको करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 7 5 जो 35 है ना 1 7 2 जो 14 2 आ जाएगा 50 वीक्स में 0 50 वीक्स में क्या आ जाएंगे 0 बिकॉज हर वीक में 7 वीक इज द मल्टीपल ऑफ 7 वीक इज व्हाट मल्टीपल ऑफ 7 वीक इज व्हाट मल्टीपल ऑफ 7 उसको 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा आई होप इट इज क्लियर ये बात समझ में आ रही है तो 0 1 2 3 1 2 0 0 1 2 3 1 2 0 आनंदिता 0 लास्ट का क्या आ जाएगा 0 लास्ट का क्या आएगा 0 ठीक है और इसके साथ एक क्वेश्चन ऐड कर लें इसके साथ क्वेश्चन ऐड कर लें इफ टुडे इज वेडनेसडे इफ टुडे इज अगर मैं ऐसा बोलूं टुडे इज वेडनेसडे इसका आंसर फटाफट बताना देन 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 आफ्टर 23 days then after 23 days then after 23 days what will be the day what will be the day जल्दी से बताओ आफ्टर 23 days what will be the day जल्दी से इसका आंसर बताइए आफ्टर 23 days से पहला क्वेश्चन हो गया उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करिएगा आफ्टर 36 days आफ्टर 36 days ये बताइएगा मेरे को तीसरा क्वेश्चन बताइएगा बिफोर 50 days बिफोर 50 days ये बताने वाले हैं और उसके बाद बताने वाले हैं आफ्टर 60 वीक्स बस यही लास्ट क्वेश्चन करेंगे आफ्टर 60 वीक्स देखिए आपको बोला आफ्टर 36 डेज तो 36 को ना 5 से डिवाइड करें सॉरी 7 से डिवाइड करेंगे तो 36 को 7 से डिवाइड करेंगे तो सॉरी ये पहले 23 वाला कर लेते हैं 23 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21 इसका मतलब रिमाइंडर क्या है 2 तो आज क्या है वेडनेसडे तो वेडनेसडे में हम क्या करेंगे हम आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं सर अगर टुडे वेडनेसडे तो आफ्टर 23 बोला हम सर आगे जा रहे हैं और 23/7 7 3 जो 21 रिमाइंडर आया 2 तो वेडनेसडे में 2 ऐड कर देंगे थर्सडे फ्राइडे आ जाएगा ये बात सबको समझ में आई ये बात सबको समझ में आई थर्सडे क्यों आंसर कर रहे हो यार थर्सडे क्यों आंसर कर रहे हो सबको बात समझ में एक बार अंडरस्टूड करके रिप्लाई करो ना उसके बाद में बाकी के 3 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा एक बार अंडरस्टूड करके रिप्लाई करो फटाफट फटाफट जल्दी एक बार अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए क्लियर है बाकी लोग वेटिंग फॉर अ रिस्पॉन्स बाकी लोग सो रहे हैं रेस्ट ऑफ यू आर स्लीपिंग अरे अभी जागने का समय है जागने का देखो 36 डेज में क्या करेंगे आप आफ्टर 36 डेज टुडे इज वेडनेसडे है टुडे इज वेडनेसडे तो आफ्टर 36 डेज 7 5 जा 35 7 5 जा 35 रिमाइंडर आएगा 1 रिमाइंडर क्या आएगा 1 तो आफ्टर 36 डेज क्या हो जाएगा आफ्टर 36 डेज वेडनेसडे प्लस 1 थर्सडे वेडनेसडे प्लस 1 थर्सडे ठीक है बात समझ में आ रही है अच्छा बिफोर 50 डेज बिफोर 50 डेज तो 50 मतलब 7 से डिवाइड करेंगे 7 7 जो 49 रिमाइंडर क्या आ गया 1 और रिमाइंडर आ गया 1 लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा है बिफोर मतलब क्या कर देंगे वेडनेसडे -1 तो वेडनेसडे -1 क्या हो जाएगा ट्यूसडे अच्छा आफ्टर 60 वीक्स आपको पता है वीक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 7 इसका मतलब और आफ्टर बोला है तो वेडनेसडे प्लस 0 आंसर विल बी व्हाट वेडनेसडे आपसे कुछ भी पूछा जाए तो आप बता सकते हो आपसे कुछ भी पूछा जाए अगर मैं यही बोल देता कि आफ्टर आफ्टर मैं बोल रहा 366 डेज तो आप क्या कर देते +2 कर देते मैं बोलता बिफोर 366 डेज तो माइनस कर देते समझ में आई बात आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो ठीक है सो थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग इन द मॉर्निंग एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम ठीक है आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू ठीक है चलिए सो आई विल एंड हियर नाउ ठीक है आप इसकी प्रैक्टिस करना ठीक है आप इसकी प्रैक्टिस करना ठीक है और डेली हम इस तरीके से मॉर्निंग में थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे है ना आपकी नींद भी खुल जाएगी जो लोग थोड़ा सा लेट सोते हैं मतलब लेट जगते हैं ऑब्वियसली बात है लेट सोते हैं इसलिए लेट जगते हैं तो प्लीज़ आप लोग बाकी जो है
समय पे आना, बाकी समय पे थोड़ा सा टाइम बचेगा, ज़्यादा थोड़ा प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। तो अपना प्लान है कि कम से कम अगर मान लेते हैं मॉर्निंग की क्लासेस अगर 10 से 15 दिन भी चल गई तो आपका पूरा का पूरा रीजनिंग वाला पार्ट तो मैं मॉर्निंग में ही निपटा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैथ्स तो चल ही रहा है रेगुलर, तो आज मैथ्स वाला पार्ट में आपका प्रॉफिट एंड लॉस कंटिन्यू होगा। आप सीट को सॉल्व कर लेना, इवनिंग में मिलेंगे, इवनिंग में हम लोग वही 7 to 8:30 हमारी क्लास होगी, वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। सीट के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, बाकी तो मैं सॉल्व कराऊंगा आपको, ठीक है। चलो, सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद टू ऑल।